जय हिंद दोस्तों, आज के इस क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में जीके जीएस से 30 ऐसे प्रश्नों को कवर करेंगे जो कि साथियों सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में हमेशा पूछा जाता है। तो साथियों, आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करते हो तो आज का ये जो 30 क्वेश्चन है आपके एग्ज़ाम के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहेगा। तो साथियों, आप सभी सेशन को बिना स्किप किए लास्ट तक पूरा ध्यानपूर्वक देखिए। तो साथियों, आज का पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी एक उड़ीसा की पारंपरिक चित्रकला है? सांझी, पट्टचित्र, मधुबनी या फिर डी पैठनी। बिल्कुल एग्जाम में छपने वाला क्वेश्चन है। चलिए आप सभी आंसर कीजिए। तो साथियों, यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? इनमें से कौन सी एक पारंपरिक चित्रकला उड़ीसा की है? तो यहाँ पर इसका सही जवाब है बी ऑप्शन, पट्टचित्र। ध्यान रखना है, ये कहाँ की चित्रकला है? तो उड़ीसा की पारंपरिक चित्रकला है। सांझी की बात करें तो ये उत्तर प्रदेश की पारंपरिक चित्रकला है और मधुबनी के बारे में आप सभी जानते हैं, ये बिहार की पारंपरिक चित्रकला है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सा स्मारक यूनेस्को के विश्व धरोहर सूची में पहले शामिल हुआ था? तो साथियों, यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? इन चारों ऑप्शन में से सबसे पहले आगरा का जो किला है इसको यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया था। निम्नलिखित में से किस शब्द का संबंध तैराकी खेल से नहीं है? तो साथियों, यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर है डबल फॉल्ट। ये शब्द टेनिस से संबंधित है, ना कि तैराकी खेल से। तो यहाँ पर डी ऑप्शन आपका सही आंसर है, डबल फॉल्ट। आगे देखिए, आर प्रज्ञानंद किस खेल से संबंधित है? तो साथियों, आर प्रज्ञानंद की बात करें, यह शतरंज से संबंधित है। यहाँ पर डी ऑप्शन आपका सही जवाब है, शतरंज से। और साथियों, इस तरह के क्वेश्चन अक्सर एसएससी के एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो इसे ध्यान रखिए। आगे देखिए, स्वतंत्र भारत में अपना पहला ओलंपिक स्वर्ण पदक किस वर्ष जीता था? तो साथियों, स्वतंत्र भारत ने अपना पहला ओलंपिक स्वर्ण पदक किस वर्ष में जीता था? तो इसका आंसर है 1948 में। चलिए आगे देखिए, भारत निम्न में से किसका सदस्य नहीं है? बिल्कुल टॉप लेवल का क्वेश्चन है। चलिए आप सभी आंसर कीजिए। तो साथियों, यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? बी ऑप्शन, नाटो। भारत जो है नाटो का सदस्य नहीं है, जबकि बिम्स्टेक, सार्क, ब्रिक्स इन सभी का सदस्य भारत है। नाटो की स्थापना पूछा जाता है कब हुआ था? तो 1949 में नाटो की स्थापना किया गया था और नाटो का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो ब्रुसेल्स, बेल्जियम में। आगे देखिए, शास्त्रीय संगीत की विख्यात गायिका गिरिजा देवी का संबंध किस घराने से है? मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है, इस पर आप सभी स्टार मार्क कर लीजिए। तो साथियों, शास्त्रीय संगीत की विख्यात गायिका है गिरिजा देवी। इनका संबंध किस घराने से है? तो इसका आंसर है बनारस घराना से। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की अधिकतम जनसंख्या किस क्षेत्र में नियोजित है? ये क्वेश्चन भी एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, इस पर आप सभी स्टार मार्क कर लीजिए। तो साथियों, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की अधिकतम जनसंख्या किस क्षेत्र में नियोजित है? तो इसका आंसर है प्राथमिक क्षेत्र में। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी आर्थिक गतिविधि प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है? तो साथियों, प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत में कौन सा आएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, खनन। बाकी यहाँ पे देखिए, शिक्षा और बैंकिंग की बात करें तो ये दोनों किस सेक्टर में आएगा? तो ये दोनों आएगा आपका तृतीय क्षेत्र में, और विनिर्माण यानी कि उद्योग जो है ये द्वितीय क्षेत्र में आता है। तृतीय क्षेत्र को सेवा क्षेत्र भी बोला जाता है। आगे देखिए, भारत में तीसरी पंचवर्षीय योजना किसके नेतृत्व में शुरू की गई थी? और देखिए साथियों, आज के सेशन में आप लोग जितने क्वेश्चन के सही से आंसर करेंगे, आपको सेशन के लास्ट में कमेंट करके बताना है।
तो साथियों, भारत में तीसरी पंचवर्षीय योजना जिसका कार्यकाल है 1961 से लेकर 1966 तक, ये किसके नेतृत्व में शुरू किया गया था? तो इसका आंसर है पंडित जवाहरलाल नेहरू। और ये जो तीसरी पंचवर्षीय योजना है इसे गॉडगिल योजना के नाम से भी जाना जाता है। ये पूछा हुआ क्वेश्चन है कि किस पंचवर्षीय योजना को गॉडगिल योजना के नाम से जाना जाता है? तो तीसरी पंचवर्षीय योजना को। भारत का फिल्म और टेलीविज़न संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो साथियों, भारत का फिल्म और टेलीविज़न संस्थान ये पुणे में स्थित है। आगे देखिए, लीग ऑफ नेशंस की स्थापना कब हुई थी? ये क्वेश्चन भी सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जाता है, स्टार मार्क कर लीजिए। लीग ऑफ नेशंस की स्थापना कब हुई थी? तो साथियों, लीग ऑफ नेशंस की स्थापना 10 जनवरी 1920 को हुआ था। संयुक्त राष्ट्र महासभा की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? तो साथियों, संयुक्त राष्ट्र महासभा की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष थी विजय लक्ष्मी पंडित। यहाँ पर सी ऑप्शन आपका सही जवाब है। स्टैटिक जीके का क्वेश्चन है, इसे ध्यान रखिएगा, पूछा जाता है। संयुक्त राष्ट्र महासभा की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? विजय लक्ष्मी पंडित। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत नागालैंड राज्य के विशेष प्रावधान का वर्णन है? तो साथियों, इस क्वेश्चन का आंसर है अनुच्छेद 371 का ए। नागालैंड की राजधानी पूछे कहाँ पर है? कोहिमा है। नेक्स्ट है, उच्च तापमान को मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? तो साथियों, उच्च तापमान को मापने के लिए पायरोमीटर का इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ पर सी ऑप्शन आपका सही जवाब है, पायरोमीटर। आगे देखिए, ओजोन परत वायुमंडल के किस परत में स्थित होता है? इस क्वेश्चन को हमने पहले भी आपको बहुत बार बताया है। वायुमंडल में टोटल 5 परतें हैं, जिसमें से पहली परत का नाम है क्षोभ मंडल। क्षोभ मंडल के जस्ट ऊपर है समताप मंडल, और इसी समताप मंडल में ओजोन लेयर पाया जाता है। इनमें से कौन सी झील भारत और चीन दोनों देशों की सीमा में स्थित है? तो साथियों, यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा कौन सी झील है? पेंगोंग त्सो झील। यहाँ पर देखिए डी ऑप्शन में दिया हुआ है। ये भारत और चाइना दोनों देशों की सीमा पर स्थित है। किन दो देशों के मध्य में सिंधु जल विवाद है? तो साथियों, सिंधु जल विवाद की बात करें, ये भारत और पाकिस्तान के मध्य में है। यहाँ पर डी ऑप्शन आपका सही जवाब है। एक पूछा जाता है कावेरी जल विवाद। तो आप लोग कमेंट करके बताइए, भारत में ऐसे कौन से 2 राज्य हैं जिनके बीच में कावेरी जल विवाद है? प्रतिवर्ष कितने क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्रदान किया जाता है? तो देखिए साथियों, प्रतिवर्ष टोटल 6 क्षेत्रों में नोबेल पुरस्कार प्रदान किया जाता है। यहाँ पर सी ऑप्शन आपका सही जवाब है, 6। कलिंग पुरस्कार किस संस्था के द्वारा प्रदान किया जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चलिए आंसर कीजिए। तो साथियों, कलिंग पुरस्कार जो है यूनेस्को के द्वारा प्रदान किया जाता है। और इस पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी? तो याद रखिएगा 1952 में। अच्छा, यूनेस्को का हेड क्वार्टर भी पूछा जाता है, कहाँ पर है? फ्रांस की राजधानी पेरिस में यूनेस्को का हेड क्वार्टर है। और कलिंग पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है। एक यहाँ पर देखिए यूनिसेफ है, इसका हेड क्वार्टर भी याद रखिएगा, न्यूयॉर्क में हेड क्वार्टर है यूनेस्को का, यूनिसेफ का। वायुदाब मापक यंत्र बैरोमीटर का आविष्कार किसने किया था? तो साथियों, बैरोमीटर क्या है? तो वायुदाब मापक यंत्र है। और इसका आविष्कार किसने किया था? तो इसका आंसर है ई टोरिसेली ने। यहाँ पर बी ऑप्शन बिल्कुल सही है, ई टोरिसेली। प्रसिद्ध गणितज्ञ श्रीनिवास रामानुजन का जन्म कहाँ पर हुआ था? तो साथियों, प्रसिद्ध गणितज्ञ थे श्रीनिवास रामानुजन। इनका जन्म कहाँ पर हुआ था?
तो सही जवाब है इरोड। कहाँ पर है? तो तमिलनाडु के कोयम्बटूर में है इरोड। यहीं पर श्रीनिवास रामानुजन का जन्म हुआ था। एंडीज पर्वतमाला निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में स्थित है? तो साथियों, एंडीज पर्वतमाला की बात करें, ये दक्षिण अमेरिका में स्थित है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में दूसरा सबसे कम आबादी वाला राज्य कौन सा है? तो साथियों, यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में दूसरा सबसे कम आबादी वाला राज्य पूछे तो ये हो जाएगा मिजोरम। यहाँ पर डी ऑप्शन आपका सही जवाब है, मिजोरम। आगे देखिए, भारत के किस शहर को पूरब का एथेंस भी कहा जाता है? तो साथियों, इस क्वेश्चन का आंसर है मदुरई को पूरब का एथेंस भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रसिद्ध समाज सेविका मेधा पाटेकर का संबंध किससे है? तो साथियों, ये क्वेश्चन भी एग्जाम में कई बार पूछा गया है। मेधा पाटेकर का संबंध जो है ये किससे है? तो नर्मदा बचाओ आंदोलन से। यहाँ पर सी ऑप्शन आपका सही जवाब है। एक पूछा जाता है सुंदरलाल बहुगुणा, इसका संबंध किससे है? तो चिपको आंदोलन से। आगे देखिए, विश्व मानवाधिकार दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो साथियों, विश्व मानवाधिकार दिवस ये प्रत्येक वर्ष 10 दिसंबर के दिन मनाया जाता है। यहाँ पर देखिए बी ऑप्शन में दिया हुआ है 10 दिसंबर को। और साथियों, 1 दिसंबर को क्या मनाया जाता है? तो विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है 1 दिसंबर को। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा 8वीं अनुसूची का हिस्सा नहीं है? तो साथियों, 8वीं अनुसूची में टोटल 22 भाषाओं का उल्लेख मिलता है, जिसमें से कौन सी भाषा 8वीं अनुसूची में नहीं है? तो याद रखिएगा, फारसी भाषा का उल्लेख 8वीं अनुसूची में नहीं है। बाकी डोंगरी, बोडो, संथाली ये सभी भाषा 8वीं अनुसूची में है। जातक कथाएं निम्नलिखित में से किस संप्रदाय से जुड़ी हुई है? तो साथियों, जातक कथाएं की बात करें, ये बौद्ध धर्म से जुड़ी है। यहाँ पर बी ऑप्शन आपका सही आंसर है, बौद्ध धर्म। प्रसिद्ध ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र में उत्कृष्ट के लिए दिया जाता है? ये आखिरी क्वेश्चन है। तो साथियों, प्रसिद्ध ज्ञानपीठ का पुरस्कार जो है साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। यहाँ पर ए ऑप्शन आपका सही जवाब है। तो चलिए साथियों, आज के लिए इतना ही। अब आप लोग कमेंट करके बताइए आपने आज के इस 30 क्वेश्चन में कितने क्वेश्चन के सही आंसर किए हैं।